मराठा साम्राज्य में अगर शिवाजी की बात कोई योद्धा था तो वे थे संभाजी महाराज। संभाजी महाराज जैसा योद्धा युगों में एक बार पैदा होता है। संभाजी महाराज का व्यक्तित्व और उनका स्वराज के प्रति प्रेम देखते ही बनता है। उन्होंने अपने पूरे शासन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा। मराठा साम्राज्य की जो सीमा शिवाजी महाराज छोड़ गए थे उसको आगे बढ़ाया। गुजरात से लेकर गोवा तक उस समय भगवा फैल रहा था। औरंगजेब जो दुनिया का उस समय सबसे ताकतवर राजा था, जिसके पास सबसे बड़ी विश्व की सेना थी, उस औरंगजेब को टक्कर देने वाला कोई था तो वे थे संभाजी महाराज। औरंगजेब संभाजी महाराज को कभी नहीं हरा पाया और ना ही कभी उनको पकड़ पाता, लेकिन इतिहास जयचंदों से भरा पड़ा है। ऐसे ही संभाजी महाराज की सभा में गणौजी और कान्होजी नाम के दो जयचंद थे, जो रिश्ते में उनकी पत्नी के भाई लगते थे, जिन्होंने सत्ता के लालच में आकर मुगलों से हाथ मिला लिया। फरवरी 1689 में संभाजी महाराज समेश्वर में जब अपने साथियों के साथ मंत्रण कर रहे थे तो इस बात की सूचना गणौजी और कान्होजी औरंगजेब को दे देते हैं। औरंगजेब मुकर्रब खान की अगुवाई में एक विशाल सेना संभाजी महाराज के उस किले में भेजते हैं जहां पर वो मंत्रण कर रहे थे। संभाजी महाराज के पास केवल एक छोटी सी टुकड़ी होती है सैनिकों की। अगर संभाजी महाराज चाहते तो उस समय अकेले ही भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अकेले ही टूट पड़े उन मुगलों की सेना पर। मुगलों का सेनापति मुकर्रब खान भी हैरान था कि एक अकेला कैसे हजारों पर भारी पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके संभाजी महाराज के सभी साथी मारे जा रहे थे और अंत में वो अकेले पड़ जाते हैं और उन्हीं दो गद्दारों के कारण पकड़े जाते हैं। इतिहास में जयचंदों की कमी ना तो उस समय थी और ना ही आज है, लेकिन संभाजी महाराज जैसा छावा एक ही था जो केवल स्वराज के लिए जिए और सिर्फ स्वराज के लिए मरे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।